फूडीज, वेलकम बैक टू एलेना's ग्लोबल किचन, जहां मिलता है अमेजिंग टेस्ट और मस्त रेसिपीज। तो आज मैं एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ आ गई हूँ जो विंटर स्पेशल भी है, क्योंकि अभी जैसे कि बहुत ही ग्रीन वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, फिर जो वटाना है, तुवेर है, वो सब भी बहुत मिल रहे हैं और अच्छे फ्रेश होते हैं। तो मैं आज तुवेर के दाने से मैं एक डिश बना रही हूँ जिसका नाम है लिलवानी कचौरी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जो है इसे तुवेर के दाने कहते हैं, लिलवानी कचौरी आना थी बने। तो ये मैंने 3 कप जितने लिए हैं। उसी के अंदर मैं हाफ कप जितने मैं मटर के दाने यानी वटाणा जो આપણે કહીએ ગુજરાતીમાં वो भी मैं डालूंगी। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इट्स टोटली ऑप्शन। ये जो अभी ग्रीन गार्लिक जो मिलता है, लीलू लहसुन, उसका ये वाइट पार्ट है, वो मैं अभी डाल रही हूँ। ये मैंने 1/4 कप जितना लिया हुआ है, तो मैं अभी वाइट पार्ट डाल दूंगी और जो इसका ग्रीन पार्ट होता है वो मैं बाद में डालूंगी। ये मैंने 4 to 5 मैंने ग्रीन चिलीज ली है। ये मैंने मिक्स ली है, जो थोड़ी मीडियम स्पाइसी आती है वो, और एकदम जो स्पाइसी आती है, दोनों ली है। क्योंकि जो लिलवानी कचौरी जो हम बोलते हैं वो थोड़ी उसके अंदर स्पाइसीनेस थोड़ा ज़्यादा होता है, और अगर वो ज़्यादा होगा तभी खाने में मज़ा आएगा। જેને કહેવાય ને કે ચડિયાતું જોઈએ, તો એવું ચડિયાતું જ હોવું જોઈએ। થોડુંક તીખાસ જે છે આપણું, અને ગળપણ ને ખટાસ એ બધું બી। इसके अंदर अब मैं 1 इंच जितना अदरक यानी आदू जिंजर डाल दूंगी। अब ये सारी चीज़ों को हम पहले कोर्सली ग्राइंड कर देंगे। हमें पूरा ग्राइंड नहीं करना है, हमें थोड़ा जो कहवाय ना अध कचरू रहવું જોઈએ, कोर्सली ग्राइंड वो करना है। तो मैं हाफ हाफ करके करूँगी। ये जो मैं कोर्सली ग्राइंड करूँगी वो मैं पल्स ऊपर करूँगी, ताकि वो अच्छी तरह से कोर्स ग्राइंड हो। ये इस तरह से आप देख सकते हो कि ये मैंने कोर्सली ग्राइंड मैंने कर दिया है। इस तरह से होना चाहिए, हमें पूरा ग्राइंड नहीं करना है। अब हम जो हमें कचौरी जो बनानी है उसके लिए हमें डो भी बांधना पड़ेगा। तो ये मैंने 1 कप जितना अपना जो रोटी का जो आटा होता है, गेहूं का आटा, वो लिया हुआ है। ये 1 कप जितना मैंने मैदा ले लिया है। ये मैंने हाफ टी स्पून जितना मैंने अजवाइन लिए, अजमो जो अपने जे कहिए, उसको हमें इस तरह से हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, और फिर इसे हम इस तरह से आटे में डाल देंगे। सॉल्ट एज पर टेस्ट। मोइन के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूंगी इसके अंदर। घी से भी आप मोइन कर सकते हो, उससे भी अच्छा आपका क्रिस्पी बनेगा। और मैंने अभी ऑयल डाला है, तो अब इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे। मोइन डालने के बाद आप इस तरह से हाथ में ऐसे देख सकते हो कि ये बाइंड हो रहा है अच्छी तरह से। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। हमें बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ही कड़क भी नहीं, उस तरह से हमें डो लगाना है। बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अब ये हमारा डो अच्छी तरह से बाइंड हो गया है, आप देख सकते हो। ये इतना डो बांधने में मैंने सिर्फ हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ किया है, उतने में मेरा डो बाइंड हो गया। अब मैं थोड़ा सा तेल लगा लूँगी और फिर इसे हम 10 to 15 मिनट्स के लिए हम इसे रेस्ट होने देंगे। ये मैंने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल ले लूँगी। हम पहले क्यूमिन सीड यानी जीरा डाल देंगे, हींग,
ये मैंने 2 टेबलस्पून जितना मैंने सेसमी सीड यानी तल वो लिया है, वो भी मैं डाल दूंगी। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जितना मैं टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डाल दूंगी, थोड़ा कलर के लिए। और फिर बाद में मैं ये जो हमने कोर्सली ग्राइंड किया था वो मैं डाल दूंगी मिक्सचर। मैं इसके अंदर 1/2 कप जितना मैं पानी डाल दूंगी, ताकि जो हमारी तुअर के जो दाने हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, पक जाए, उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब इसे मैं 5 मिनट्स के लिए मैं बंद कर दूंगी ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और कुक हो जाए। अब इसके अंदर मैं ये मेरा रोस्टेड चना का आटा है वो मैं डाल दूंगी। ये मैंने 3 टेबलस्पून जितना लिया हुआ है। फिर इसके अंदर मैं ये चॉप्ड कैश्यूज़ है यानी काजू, वो मैं डाल दूंगी। ये किशमिश, हमारे जो पीनट्स होते हैं वो मैंने क्रश कर लिए है पाउडर फॉर्म में, वो भी मैं डाल दूंगी। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ये जो हमारा डेसिकेटेड कोकोनट होता है वो मैं डाल दूंगी। ये मैंने 1/4 कप जितना लिया है। ये 2 टेबलस्पून जितना शुगर है और ये गरम मसाला। अब मैं इसके अंदर लेमन भी स्क्वीज करके डाल दूंगी। मैं सॉल्ट डाल दूंगी एज पर टेस्ट। अब लास्ट में मैं ये जो ग्रीन पार्ट था ग्रीन गार्लिक का वो मैं डाल रही हूँ। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमारा ये जो मिक्सचर है वो रेडी है। अब ये ठंडा हो उसके पहले ही हमें इसके बॉल्स बना लेने पड़ेंगे। अब ये जो मिक्सचर है इसे मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी। हम ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हमें मिक्सचर को ठंडा नहीं होने देना, अदरवाइज़ फिर वो बॉल्स आपके फॉर्म नहीं होंगे। मैंने इस तरह से छोटा सा एक डो बॉल ले लिया है, जैसे हम पूरी को हम बेलते हैं उस तरह से हमें करना है। एकदम पतली हमारी पूरी का होना चाहिए। आप देख सकते हो इस तरह से इतना पतला होना चाहिए ये। अब इस तरह से हम ये जो पानी है ऐसे कॉर्नर पे लगा देंगे। और ऐसे ये डो बॉल को बीच में रख के फिर हम इसे इस तरह से जॉइन कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा डो अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है तो उसे आप निकाल देना। ये हमारा ऑयल गरम हो गया है, तो अब मैं ये जो हमने कचौरी बनाई थी वो मैं डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। ये हमारे कचौरी अब अच्छी तरह से फ्राई हो गए, तब इसे हम निकाल लेंगे। ये हमारी गर्मा गर्म लिलवा की कचौरी रेडी है सर्व करने के लिए।
तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।